एक बार सारस्वत नामक राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख के मारे त्राहिमाम करने लगे। असंख्य लोग जीवन यापन के लिए अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अन्यत्र जाकर बसने लगे। पास ही सप्त ऋषियों का आश्रम था। वे भी आश्रम छोड़ने को विवश हुए। कई दिनों की यात्रा के उपरांत वे विदर्भ पहुँचे। राजा वृषादर्भी को जब पता चला कि ब्रह्म ज्योति की अखंड साधना में जीवन यापन करने वाले सप्त ऋषियों का राजधानी में आगमन हुआ है, तो उसने उन लोगों से महल में निवास करने की प्रार्थना की। किंतु उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, राजन, हम तो तपस्वी ठहरे, गृहस्थ जीवन से एवं सुविधामय जीवन से हम दूर रहते हैं। शास्त्रों में वर्जित होने के कारण हम आपका आतिथ्य ग्रहण करने में असमर्थ हैं। विदर्भराज द्वारा काफ़ी अनुनय विनय करने के बावजूद जब उन्होंने प्रार्थना स्वीकार न की तो उसे क्रोध आ गया और वह उनका अपमान करने के बारे में सोचने लगा। एक मंत्री ने राजा को सलाह दी, महाराज, आप इन सप्त ऋषियों के मार्ग में गूलर के फलों में स्वर्ण भरकर बिखेर दें। कंदमूल खाकर जीवन यापन करने वाले ये ऋषि निश्चय ही इन फलों को ग्रहण करेंगे। आपके द्वारा दिया गया स्वर्ण लेने से उनके द्वारा संचित पुण्यों का ह्रास हो जाएगा। विदर्भराज ने वैसा ही किया। जब सप्त ऋषि मार्ग से निकले तो उनके समूह में उपस्थित महर्षि अत्रि को वह फल दिखाई दिया, तो उन्होंने उसे उठाया, किंतु उसके भारी लगने पर वे महर्षि वशिष्ठ से बोले, इसमें तो स्वर्ण भरा दिखाई देता है, मालूम होता है हमारी परीक्षा ली जा रही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस फल को मार्ग पर ही फेंक दिया और ज्यों ही उन्होंने वह फल फेंका, उसमें से निकला स्वर्ण चमकने लगा। वे लोग उस ओर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ गए। अब तो विदर्भराज और अधिक क्रोधित हो गए। वे उन्हें परेशान करने की दूसरी युक्ति सोचने लगे। आगे चलने पर सप्त ऋषियों को एक युवा परिव्राजक दिखाई दिया। परिव्राजक यानी सदा भ्रमण करते रहने वाला सन्यासी। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर, क्या आप मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करेंगे? कृपया बताएं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। महर्षि कश्यप ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया और बोले, सौम्य, इस पृथ्वी पर दान, दया और कर्म ये 3 सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं और इनका आचरण करने वालों को सांसारिक यातनाएं नहीं सताती। परिव्राजक ने पुनः पूछा, ऋषिवर, क्या वेदाध्ययन करने वालों के लिए भी इनका पालन करना आवश्यक है? महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया, केवल वेदाध्ययन में लीन रहने से कुछ नहीं होता। मुक्ति उसे ही प्राप्त होती है जो तदनुरूप आचरण करता है। संतुष्ट हो परिव्राजक ने कहा, महर्षि, मुझे अब धर्म का सार बताएं। इस बार महर्षि वशिष्ठ बोले, सारे धर्मों का सार यह है कि जो बात स्वयं को अच्छी न लगे उसका आचरण दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पराई स्त्री को अपनी माता के समान पूजनीय मानता है, पर धन को मिट्टी के समान तुच्छ और संसार के सभी जीवों को अपने समान देखता है, वह वास्तव में धर्माचरण करता है। यह सुन परिव्राजक संतुष्ट हो गया। इतने में सप्त ऋषियों का ध्यान पास के सरोवर के मृणालों की ओर गया। वे उन्हें निकालने के लिए बढ़े तो वहाँ एक राक्षसी प्रकट हुई और वह उन्हें तंग करने लगी। इस राक्षसी को विदर्भराज ने भेजा था। परिव्राजक कुछ ही देर तक तो देखता रहा। बाद में उसने अपना दंड उठाया व राक्षसी का सिर काट दिया। जब सप्त ऋषियों ने
परिव्राजक की ओर देखा तो उन्हें वहाँ देवराज इंद्र दिखाई दिए। देवेंद्र ने उनसे कहा, ऋषि वृंद, आप धन्य हैं। आपने सचमुच लोभ, क्रोध, मोह एवं दुर्भावना पर नियंत्रण पाया है। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको भूख, प्यास और सांसारिक पीड़ाएं कभी नहीं सताएंगी और आपके स्मरण मात्र से मानव जाति अनंत काल तक प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी।